रिजल्ट आ गए हैं। Yes. सारे बच्चे खुश हैं और हम भी एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि हमारे बच्चे ने धूम मचा दी है। तो एक स्टूडेंट जिसकी 100% आई है, यानी 500 में से 500 ऐसा स्कोर आया है, तो अब उसके घर जा रहे हैं, उसको गिफ्ट देने जा रहे हैं एज प्रॉमिस्ड। तो क्या गिफ्ट ले लिया हमने? मैकबुक ले लिया हमने। बिलिंग हो रही है तो बिलिंग तो मैं ही करवाऊंगा। पैसे वाले तो एक तो ये मैकबुक ले लिया, उसके अलावा एक और सरप्राइज गिफ्ट है। जो उसके आगे बताया आगे बताएंगे, उसको गिफ्ट करेंगे तभी देख लेना आप सब। अब हम जा रहे हैं अरब से मिलने। आरब से मिलने, आरब के पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा, क्या reaction हमसे मिलके रहेगा। कैसा रिएक्शन रहेगा। बातचीत करेंगे, वो सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाओ। चलो, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। लेट्स गो। चलो। क्या लगता है आपको, क्या पसंद आएगा आरब को गिफ्ट सब में से? सब में से उसको टी शर्ट पसंद आई। टी शर्ट? नेक्स्ट ऑफर। तो नेक्स्ट टॉपर का स्टूडेंट है ना, उसके पास तो वो भी है दीवार पे। हाँ, ब्रह्मास्त्र वाला, तो वो तो मुझे लगा के देखना भी है कि भाई लगा के देखा मतलब वो है ना, उधर लगा रखा है उसने, वो देखना है वो। हाँ यार, स्टडी टेबल जो है ना उसने वीडियो में दिखाई थी, बट हम चाह रहे हैं एक बार जाके लाइव देखने स्टडी टेबल क्या है, तो पता चलेगा। कैसा? ऑल द बेस्ट। और बहुत सही यार, क्या कर दिया तुमने। कैसे आप? आज का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत यूनिक रहा होगा ना कि आज पूरे दिन जो है तो पूरे दिन कुछ ना कुछ मतलब जो लाइक फोर्थ थर्ड वाले बच्चे थे वो भी मतलब मेरे को देख के पता नहीं ऐसे देख रहे, वो देखो इनकी फोटो आ जाते हुए देखी थी मैंने बाहर। अब वो 100% आया ना स्कोर, तो ऐसा ही होता है। वही अजीब ही हो गया बिल्कुल। ग्रेट। तो मतलब क्या ऐसा बिल्कुल सोचा था? मतलब मैं जैसे आरव के फादर हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछना चाहूंगा, मतलब आपने ऐसा सोचा था कि आरव 100% लेके आएगा? नहीं बिल्कुल, हमको ये पता था कि मेहनत करी, उसने मेहनत करी है। हाँ। एंड वी वर थिंकिंग मे बी समवेयर अराउंड 98 99 would be the things, because when he was doing the exams he also himself said he feel that there is a mistake there maybe and Okay. all, and we said that's fine, not an issue, all the hard work is already you have put in, we don't care about marks, we care about your hard work only, if you are given your 100% percentage doesn't matter. मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ऑनलाइन करना चाहिए या नहीं करना नहीं, चाहिए। देखो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, कराने वाले पे भी और करने वाले पे भी। हम्म। दोनों सही है तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक भी लैग कर गया ना तो ऑब्वियसली दिक्कत है। और वो फिजिकल में भी है, वो जो कहते हैं ना, जो बच्चा करने वाला है वो कर जाएगा, बिल्कुल। जो नहीं करने वाला है उसके पास 50 बहाने हैं। वही वाली बात है। Basically if you are able to connect between student and teacher, एग्जैक्टली दैट इज द फैक्टर जो आरब के केस में है। ही शुड कनेक्ट विद टीचर, ही शुड एंजॉय दैट थिंग। वो जबरदस्ती वाली चीज ना ये नहीं कर सकता। तो क्या मजा आते थे क्या, मतलब बैच के अंदर? बढ़िया बढ़िया अच्छा, बढ़िया क्लासेस की like, मेमोरीज बताओ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम 10th पास करके निकल जाते हैं तब 10th बहुत याद आती है। तो हाँ। आपने क्या मेमोरीज क्रिएट करी? शोभित भैया के साथ तो ऑब्वियसली वो जो गाने लाते थे स्टीरियो पे, आपके साथ वो गन चिंकारा वाली और आप तो मतलब पढ़ाते ही अच्छा थे, तो आपके साथ तो लॉन्ग। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट मोमेंट अगर मैं पूछूं कि जैसे एग्जाम के गैप डेज हो गए या फिर जो लास्ट टाइम में प्री बोर्ड्स के बाद वाली प्रिपरेशन होती है, उस समय पे काफ़ी स्ट्रेस रहता है ना कि यार 2 महीने बचे, 3 महीने बचे हैं, तो उस समय पे कैसी सबसे डिफिकल्ट चीज़ लगी तुम्हें, जो परेशानी आ रही थी? आई थिंक एक तो मेरी रूटीन चेंज करने वाली चीज़ थी। ऑफ कोर्स उससे पहले हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन प्री बोर्ड्स के बाद हमारे स्कूल में लाइक बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं रहे थे, ऑब्वियसली मैं भी नहीं जा रहा था। तो फिर अब मेरे को लाइक जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या लेट जाग के पढ़ना चाहिए, तो फिर वो रूटीन सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट अराउंड 1 हफ्ता लगा, उसके बाद वो मतलब हो रहा है, कर रही हैं। अच्छा, ये और बताना कि मतलब एक टॉपर जिसके इतने 100% आ गए, उसको रूटीन कैसा होता था? मतलब ये बहुत सवाल आते हैं, हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं रूटीन कैसे क्या अलग कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं? डिफरेंट तो नहीं था, मतलब लाइक मेरा मोस्टली ये रहता था कि मैं लेट रात को पढ़ता था, तो फिर मैं उठता थोड़ा लेट था, अराउंड 10 या 11 के आसपास उठता था, 11:30 के आसपास पढ़ने जाता था, 5 o'clock तक मैं पढ़ता था, लंच ब्रेकफास्ट उसके अंदर ही होता था। मैं लाइक लेट रात तक पढ़ता था, अराउंड लाइक 4-5 बजे के आसपास तक। तो फिर लाइक इसलिए मतलब मेरा मोस्टली लेट रात का ही रहता था, मैं अर्ली मॉर्निंग उतने जल्दी ये जाता एकदम था। रात को मतलब सोते थे, तो फिर एग्जाम में क्या करा? एग्जाम से एक में दिन तो पहले सुबह तो हमारी क्लासेस होती थी 4 बजे। एग्जाम से एक दिन पहले मैं रूटीन चेंज कर देता था, जल्दी उठ जाता था फिर। एक जर्नी होती है, मतलब जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं वो एक दिन का रिजल्ट नहीं, एक साल का रिजल्ट है। तो ये रहता ना कि मैं साल के इस टाइम पीरियड पे ये कर रहा था, नवंबर दिसंबर में ये कर रहा था और एग्जाम से पहले ये कर रहा था, तो वो सिंपल 2-3 स्टेजेस में बता पाओगे कि क्या क्या किया किस किस समय पे? आई थिंक स्टार्ट में सितंबर तक तो मैं लाइक बिल्कुल लीनियंट था, जैसे 9th में ही था उस टाइम पे। आई थिंक मेरी पहला जो टेस्ट हुआ था हाफ ईयरली से जस्ट पहले वाला, उसमें मेरी 87% आई थी, ठीक है।
फिर हाफ ईयरली में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, हाफ ईयरली में 92 आई, फिर धीरे धीरे करके मैंने लाइक अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करे, वैसे वैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज करे, 95 हुई, 98 हुई और अब 100 हुई। तो फिर लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट पढ़ना ही शुरू कर दिया। सितंबर में पहले मैंने लाइक अपनी मिस्टेक्स रियलाइज करी, उन पे इम्प्रूवमेंट्स करी। सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स क्या मैथ्स आगे क्या कर रहे हो आप, जेई? हाँ जी जी, IIT जी। एक दो सवाल अच्छा मेरे ऐसे बता दो कि जैसे कोई जूनियर इसको देख रहा है तो उसके लिए बताओ कि साइंस में भी आपका 100 मतलब 100 ही है स्कोर, तो कैसे साइंस पढ़नी चाहिए अगर कोई जूनियर देख रहा है, तो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी? आई थिंक साइंस के लिए, साइंस में मैं पहले काफ़ी वीक था, लाइक मेरे 70 से ऊपर तो आते नहीं थे 80 में से, लेकिन मैंने एक चीज़ जो चेंज करी आई थिंक, एक तो था कि अपने आंसर्स को और एलैबोरेटली लिखना चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है। और थोड़ा जो अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसे रटने की जरूरत नहीं है, उसके डीप में जाओ और लाइक उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उसको अच्छे से समझो, तभी तुम लाइक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो फिर आई थिंक वो एक चीज़ रहती है कि लाइक बस NCERT पे स्टिक मत करो, अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे डीप में जाओ, लेकिन उसको मतलब पूरी तरीके से अच्छे से समझना चाहिए। ये लगता है आपको कि आंसर कैसे लिख के आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है? हाँ, आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा केस था, क्योंकि 9th तक मेरी हैंड राइटिंग ओके। बहुत ही गंदी थी, ठीक है। उसके हाँ। बाद राइटिंग क्लासेस भी करी थी इनफैक्ट मैंने, तो फिर उसके बाद हाँ। थोड़ी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई। हाँ। और लाइक आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो फिर बिल्कुल। जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं उसमें तुम्हें अराउंड टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हो जाती हैं। अभी आपकी राइटिंग हम देखेंगे अभी। हाँ, ठीक है। वो जो पूरा स्टडी टेबल वगैरह है ना, हाँ, हाँ, वो हमें देखना sure, है। sure, sure, sure. कभी आपको ऐसा लगा कि आप लो फील कर रहे हो, तो वहां से कैसे कम बैक किया? आई थिंक प्री बोर्ड 1 के टाइम पे मेरे साथ ही हुआ था, लाइक हाफ ईयरली में मेरी 92 थी, फिर प्री बोर्ड में मेरी 90 होगी, लाइक एग्जैक्ट 90। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि मतलब प्री बोर्ड इतने हार्ड आ रहे हैं, बोर्ड भी इतना हार्ड आएगा क्या। उसके बाद आई थिंक मैंने अपने लाइक जो भी मैंने प्री बोर्ड में चीज़ें अलग करी थी हाफ ईयरली से, उनको एनालाइज करा और फिर उनको वापस से मतलब मर्ज करके किसी तरह से कम बैक करने की ट्राई करी। और ऑफ कोर्स उसी टाइम पे प्री बोर्ड 2 से जस्ट पहले मैंने आपका अबे बैच ज्वाइन करा था, तो फिर मैंने नोट्स बनाने का तरीका भी अप्लाई करा, उससे फिर मेरे प्री बोर्ड 2 में 95.6 है। तो अब बैच में पूरे के पूरे नोट्स बनाए मतलब? हाँ 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 है अभी। अच्छा, वो पूरे नोट्स तुमने लिख रखे हाँ, हैं? क्या बात है। तो मतलब वो नोट्स कैसे बनाते थे? क्लास के साथ साथ बना रहे हो, क्लास के बाद बना रहे हो, कैसे कर रहे थे? मोस्टली तो मैं आपके क्लासेस अटेंड करते हुए बना लेता था, लेकिन जो भी लाइक मेरे बच जाते थे टॉपिक्स जिनको लाइक मेरे को समझना होता था, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए सुनना पड़ता था। बिल्कुल। उन टॉपिक्स का मैं नाम लिख देता था, फिर आपके जो नोट्स आप PDF प्रोवाइड करते थे उससे मैं लिख देता था। एक मेरा सवाल, जैसे कि हमने बात भी करी थी तो उसमें बताया था ये 9 से 10th मूविंग जो जर्नी थी, 9th में स्कोर ठीक था पर अब तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर आया है, तो इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा? मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आई कि नहीं एकदम बहुत मेहनत करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है, वो मोटिवेशन क्या थी? आई थिंक वो एक तो मेरे ऑब्वियसली मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि लाइक उन्होंने मेरे को मेरा पोटेंशियल दिखाया, क्योंकि लाइक मेरे पहले काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, 8th के बाद मेरा डिक्रीज़ हुआ है, तो फिर उन्होंने मेरे को अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करवाया। और दूसरी चीज़ आई थिंक मेरे पीयर्स भी काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे, उनके जब मार्क्स अच्छे आते थे ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ मेरे को भी उनकी तरह बनना है, तो फिर इसलिए उनकी वजह से भी मोस्टली हो पाया है ये सब। और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आए हैं, Thank you. बहुत सारे सरप्राइजेस भी है तुम्हारे लिए। Thank you. सबसे पहले तो लो देख रहा सब दीजिए। पहला तो ये रहा ये जो हमने प्रॉमिस करा था। हाँ। और इसके अलावा एक प्रशांत भैया ने भी प्रॉमिस करा था। प्रशांत भैया लाइव में प्रॉमिस करे थे, तो दो प्रशांत भैया। अब बात क्या थी वो देना? वो अबे बैचेस की क्लासेस है। हाँ, जॉर्डन। इसको याद है। वो अब पता है हुआ क्या था, मैं बताता हूँ तुम्हें। हमने जब क्लासेस चल रही थी, आई गेस अवे बैच की क्लास चल रही थी, उसमें ना मतलब बच्चे बोल रहे थे कि भैया अगर हम फर्स्ट आ गए तो क्या दोगे? तो एक बच्चे ने लिखा जॉर्डन, तो मैंने कहा कि जॉर्डन क्या होता है, ये क्या होता है? तो अब जॉर्डन के लिए जब प्रॉमिस कर दिया था तो अब देना तो बनता था, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए जॉर्डन। और एक और पेरेंट्स बहुत समय देते हैं बच्चों को। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी रातें, मैम आपने भी इनकी पढ़ाई में बिताई होगी, तो आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे पास में। जी लीजिए। रात को ये जागती थी इसके लिए कॉफी में। नहीं, पेरेंट्स का बिल्कुल, पेरेंट्स की जो मेहनत होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब मुंह मीठा भी करवा दिया जाए। हाँ, मुंह मीठा भी करवा दिया जाए, कुछ मीठा हो जाए। पेट तो बहुत खाली होगा 2 दिन से। पूरा हाँ, खाना पड़ेगा। लो पूरा लो। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को
सभी को मतलब हम अभी जस्ट अपने ऑफिस से आ रहे हैं और वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं जब उन्हें पता चला कि रैंक 1 INX टॉपर से। तो उन्होंने भी बोला था कि सर आप 3 लोग जा रहे हो पर हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस दे देना आरव को। Thank you. तो सब बहुत प्राउड हैं, सभी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब तुम्हारा एक बार स्टडी रूम हम देखना चाह रहे हैं, वहाँ चलते हैं। श्योर श्योर। ठीक है चलो और बात करते हैं चलो। तो हाँ आरव कर ओ मैं रूम में जाने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 1 CBSE क्लास 10 के टॉपर के रूम टॉपर के रूम के अंदर और देखते हैं कि कैसा रूम होता है, कैसा स्टडी टेबल होता है। आ जाओ चलो लेकिन मेरे 500 नहीं आए थे ना दोस्त। ये क्या बात है। तो स्टडी रूम स्टडी टेबल जो है वो ये है। हाँ ये चलो एक बार देखो ये है जो ये जो चीज है ना यार, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। हाँ। ये है हमारे जो अभय बैच नेक्स्ट टॉपर से तो अभय बैच के अंदर जो हमने ब्रह्मास्त्र दिया था, हर साल हम देते हैं बच्चों को, तो उसमें एक कार्ड था और ये कल हमने लाइव में भी देखा था जब आरव को दिया था हाँ। कि वो जो कार्ड है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा जिसमें हम ये एक मुझे message देते हैं। ब्रह्मास्त्र दिख रहा है क्या? हाँ ये तो वही ये है, mark आंसर sheet, शीट। ये आंसर शीट हाँ, ये रहा इसमें लिखा है क्या? हाँ अच्छा तुम चेक भी करते थे? हाँ हाँ 73 आउट ऑफ 80 आए तुम्हारे साइंस में, साइंस के टेस्ट में, हाँ। है ना? दोनों साइंस के ये हैं। कब दिया था? ये 27-12 हाँ। दिसंबर का है ये। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज प्रेजेंटेशन ही दिख रही है मुझे कि देखो ना कितने अच्छे अलाइनमेंट में करा है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर कोई जूनियर ये देख रहा है तो प्रेजेंटेशन पे काम करो। हाँ राइटिंग मैटर नहीं करती है, Presentation- समझ में आना चाहिए टीचर को, बिल्कुल, मेन चीज ये है। वो मैसी ना लगे बिल्कुल भी। मतलब पेपर दिए हैं उस चीज का, तुमने एग्जाम फी भी पे करते हो ना उसमें, इलेक्ट्रिसिटी कॉपी का भी देते हैं क्वेश्चन exam था, का। ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ parallel। 6 का पैरेलल 3। अरे यार अरे, क्या अरे, बात भाई। है। तो अबे बैच में जो नोट्स वगैरह बनाए थे वो भी हैं? हाँ ये यही है। चलो एक बार अबे बैच के एक बार नोट्स कॉपी बनाई थी एक ही में? ये साइंस के हैं, ये सोशल साइंस के हैं और ये मैथ्स के। हाँ आज उनके टीचर्स को भी अब दिखाई दो। सोशल वाला कुछ सोशल ये ला। साइंस। ये तो साइंस की। चलो भाई ये मैथ्स में, ये मैथ्स में स्टार्टिंग में यहाँ से दोस्तों आज हम देखेंगे कि आरव की कैसे नोट्स, आरव ने कैसे नोट्स बनाए। इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ हाँ तो अब बच्चे नोट्स मांगेंगे तुमसे हाँ आके। मांग रहे हैं already। मांग रहे हैं। हाँ तो अब बच्चे नोट्स मांगना शुरू बच्चों को करते हैं। रिप्लाई करो, बोलो कि खुद से बनाओ। हाँ भाई मतलब कुछ best से चीज बनाओ। वही है, देखो ये भी कुछ से चाहते तो नोट्स बहुत सारे हाँ। हमने भी प्रोवाइड करे, सब ने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ तो उससे हमेशा दिमाग में रहेगा वो चीज। हाँ तुम बैच में पढ़ रहे हो, साथ साथ में हम तुम्हें बोलते ही हैं कि किस तरह से तुम्हें नोट्स बनाने हैं, समझाते भी हैं। तो वही चीज फॉलो करी आरव ने, नोट्स बनाते गए। इस पूरी स्टडी टेबल में ना जो आपने ये मैनिफेस्टेशन वाला लिखा है ना एकदम वो IIT वाला, वो टॉप इन माय क्लास ये देखो आई विल 21 टॉप। अक्टूबर को लिख दिया था। लिख दिया था ऐसे में। 21 अक्टूबर को। हाँ 21 मम्मी ने लिखा था ये। अरे वाह, हमेशा पता है हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि लिखो, पेन उठाओ और लिखो। दिमाग में 100 चीजें होती हैं, 100 की 100 नहीं हो सकती ना। जो तुम्हें लग रहा है कि इस चीज के लिए पागल होना है वो लिख दो। तो यही चीज है। नहीं ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिख दो और मेहनत करो। हाँ, और उस मेहनत का और उस मेहनत का परिणाम देख रहे हो तुम। हम बहुत खुश हैं यार इस चीज के लिए भी कि आपके 500 आउट ऑफ 500 आए, लेकिन इस चीज के लिए भी कि जैसे आपने 9th से 10th में जंप लगाया जो, तो वो वाली चीज के लिए तो हर वो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है 9th से आप 10th में भी आए हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हो सकता है कि सारे बच्चे 500 में से 500 ना ला पाए इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन अगर आप एक चीज सीख गए ना कि हर बच्चा अगर मेहनत करे, अपने ऊपर विश्वास करे, मैनिफेस्ट करे, तो ये पॉसिबल है। एक चीज और है जो मेरे को लगी कि हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करते हैं कि बस जो चीज आ रही है वो देखते रहते हैं, वही चीज बार बार रिवाइज करते रहते हैं, है ना, और उसी चीज के ऊपर अपने आप को कहते हैं कि मेरे को सब आता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। मतलब ये चेक करने का आई गेस मेन मोटिव ये रहेगा कि हाँ 73 आए तो वो जो 7 नंबर कटे हैं वो कहाँ कटे हैं, तो वो चीज आइडेंटिफाई करो और उस चीज को फिर वापस से एक बार पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वही प्रूव हो गई। ये मेन चीज है कि अपने आप को चेक भी करो। ये नहीं टेस्ट दिया फाड़ के चले गए, ये हो गया टेस्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को टेस्ट में। ग्रेट। फेडरलिज्म के फीचर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, तो ये पावर यार ये पावर 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 क्यों होती है, ये भी जरूरी है। पता है ऐसी चीजें अगर तुम मनाते हो ना तो वो याद रहती है। ये क्लास में वो कोई ना डंबल अपने देखे? खुद के निमोनिक्स। वो वाली रॉड। क्लास में कोई डंबल देखे बट आरव इज द एग्जांपल कि जिसने एकदम प्योर हार्डवर्क करा है और वो दिख रहा है ना नोटबुक में, पूरा पूरा हार्डवर्क दिख रहा है। तो कितने घंटे हो गए थे लास्ट तक आते आते? 10-15 आराम से। 10 घंटे हो गए थे पढ़ने का सेक्रीफाइस टाइम। करना होता है यार। देखो मैं वही चीज है कि कुछ चीज पानी है तो कुछ चीज खोनी पड़ेगी। कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दोगे नींद, छोड़ दोगे आलस, छोड़ दोगे कुछ, तो वो जो रिजल्ट है वो कुछ टाइम बाद दिखेगा। तो वही है।
वो सारी एक क्यूमुलेटिव जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। हम भी बहुत खुश हैं, आरव भी बहुत खुश है, वो हमें दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी खुशी होती है। नेक्स्ट ईयर वापस से हम कोशिश करेंगे आए जो भी बच्चा क्या कहते हैं रैंक 1 लेके आएगा, तो मेहनत करते रहो यार, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, सरस्वती माँ के हाथ में है, फल देंगी, वो फल आज सामने आपको दिख रहा है। आरव आप बोलो, आप जो सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम तो एक चीज कहना चाहेंगे क्या कि हमें हर बच्चे से उतना ही प्यार है, हर बच्चे से हर बच्चे पे उतना ही गर्व है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आप सब मेहनत करना सीख जाओ, और जिन्होंने मेहनत करी उन सबके परिणाम भी आए हैं। तो अब आप क्या मतलब आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स क्या है ना, बहुत चीज़ों पे कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, शायद आपने कभी किसी से कंपेयर करा होगा, तो मतलब क्या बताना चाहोगे अपने सब जूनियर्स को? आई थिंक लाइक अगर तुम किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे अगर तुम लाइक अपने से थोड़े से भी बेटर, लाइक 0.1% भी अगर तुम बेटर जा रहे हो, तो फिर मतलब कि एंड तक आते आते तुम जिन जिन लोगों से compete करना चाहते हो तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। एंड तक आते आते सब सेट हो जाता है, बस तुम्हें अपने से compete करना चाहिए। मतलब यही मेन चीज़ है कि देखो बहुत अच्छे मार्क्स आए आरव के, बट वो फिर भी यही बोल रहा है कि आप अपने लिए बेस्ट करो, मतलब आप खुद से compete करो, बाकी लोगों को मत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मेरा एक सवाल आरव की मम्मी से है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब क्या जर्नी रही है आरव की, मतलब इनका पर्सपेक्टिव हमने देख लिया, आपका क्या है कि मतलब कितने घंटे पढ़ता था, कभी ऐसा तो होता होगा कि डीमोटिवेटेड फील करता होगा, तो वो सब कैसा था? डीमोटिवेशन तो आता है। आई थिंक मैथ्स के एग्जाम में जब बहुत सारी छुट्टियां थी तब इसको एक बार हो रहा था कि कहीं मैं ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं, वो रहता है ना, और हो भी रहा था, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा था कि एटलीस्ट ही इज रियलाइजिंग कि मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ। बार बार वो ट्राई कर रहा था कि मैं करूँ, पूरे 10 दिन, मुझे 10 दिन का था आई थिंक, मुझे करना है। और ऐसा नहीं है, डिमोटिवेशन तो बहुत बार आता था, कई बार स्कूल में नहीं वो निकाल पा रहा था कि जैसी चीज़ें इसको चाहिए थी, बट नहीं है, ये हमारा काम है फिर उसको वापस लाना ट्रैक पे कि नहीं। अच्छा, कभी कंपेयर नहीं करा किसी से? नहीं, ऐसा मैं नहीं इसको होता कि इसी से करती थी बिकॉज इनिशियली बचपन से ये रहा है स्कॉलर, स्कूल में भी, मतलब एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसमें हाथ डाला उसमें, जिसमें इसने प्रिपेयर किया है ना उसमें इसने एक्सेल किया। अगर नहीं प्रिपेयर किया तो लकी वाला केस नहीं है, बट बीच में 7th 8th में इसका डिप आ गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको लगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता, फिर 9th में ही स्टार्टेड रियलाइजिंग, और हमने भी पुश किया कि नहीं तुमने पहले किया, यू कैन डू इट। और 9th और 10th में देन इसने ले लिया। फिर दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा मतलब बीच में जर्नी में? आई थिंक एक तो कंपटीशन वाला फैक्टर ऑब्वियसली रहता ही है, ऑल्दो मैं बाकियों से ज़्यादा compete नहीं किया करता था, लेकिन स्टार्ट उन्हीं की वजह से हुआ था। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए थे, जब मेरे पीछे रह जाते थे तब लाइक मेरे को रहता था बाकी सब क्या रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उनसे ज़्यादा लाने, हाँ मेरे को उनसे ज़्यादा लाने, नहीं, मेरे को बस ये था कि हाँ वो पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मतलब राइट ट्रैक है लाइफ के लिए। तो फिर उनकी वजह से पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर बेसिकली काफ़ी मोटिवेशन मिली उनसे। हाँ मतलब चीजों को देख के क्या ना, जैसे ये नहीं करना कंपेयर करके, और वो जलन वाली फील नहीं लानी होती है, उसको देख के और मोटिवेट होना होता है कि ठीक है मैं शायद टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी और मेहनत करनी चाहिए। तो ये चीज है, बाकियों को देख के कंपेयर मत करो, बाकियों को देख के उल्टा मोटिवेट हो, सब पढ़ रहे हैं मेरे को भी पढ़ना है, सब अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को भी आगे बढ़ना है। कल जैसे कि लाइव भी हुआ था, तो उसके बाद फिर स्कूल में तो पता चला होगा क्या रहा था स्कूल में? स्कूल में बच्चे वगैरह पूछ रहे हैं भैया मैंने आपकी लाइव स्ट्रीम देखी थी, आप आए थे ना वहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स के प्लेटफॉर्म पे, और जो करेंट 10th वाले बच्चे हैं वो मेरे से नोट्स मांग रहे हैं मेरे कि भाई नोट्स दे दे, मेरे को इस चैप्टर का नोट्स दे दे। इनको किसी को नोट्स मत हाँ, देना, हाँ, खुद से बनाओ। गाइड करना, हाँ जैसे गाइड पूछेंगे जो तरीका है बनाने का वो सब। हाँ। और इनफैक्ट अगर रहा मौका, कभी ऐसा रहा कि हम दिल्ली हम लोग, तो हम किसी सेशन में जरूर लेके आएंगे आरव को, तो वो आपको गाइड करेंगे, खास करके वो जो बच्चे भी जूनियर्स हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, क्योंकि होता क्या है ना कि आप उस फेज से एकदम ताजा निकले हो। 10th हम सबने भी पास करी है, लेकिन हमें टाइम हो गया ना, तो आप आज के करंट स्टेटस को जानते हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना, हम लोग आरव से एक सेशन जरूर आपका वो लेंगे कि वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे नोट्स बनाए, ताकि जो अभी 10th में बच्चे उनको मदद मिले। ये रहेगा। आरव तुम्हारे लिए एक सरप्राइज कल न्यूज़पेपर में भी आएगा। तो वो सरप्राइज भी कल देखना। ठीक है। ऑल इंडिया सारे न्यूज़पेपर्स में कल एक सरप्राइज